हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैथ्स श्रृंखला जिसके अंदर प्रतिशत श्रृंखला पढ़ रहे थे और प्रतिशत के अंदर अपन लोगों ने अभी तक 4 वीडियो देख चुके हैं, 4 प्रकार, जिसके अंदर अपन लोगों ने 3-4 बातें सीखी है। जो पहली बात यह है, फिर से याद दिला देता हूं कि समान स्तर पर तुलना करने का था। उसके बाद कल अपन एक अनुपात वाला सीखा था कि भाई अपनों को समय बचाव करने के लिए कितना क्या करना चाहिए। तो उस प्रतिशत को अपन लोगों ने अनुपात में बदलना सीखा था और उस पे एक आध साइड मैंने क्वेश्चन किया था कि किसी संख्या में अपन 16 से 2/3% जोड़ने पर इतने प्राप्त होते हैं, तो वो संख्या कितनी है। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। और देखो आगे की अपन कल की तरह ही जैसे आपको एक अनुपात में बदलने के बाद अपन लोगों ने क्वेश्चन देखा था, उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद अपन आगे की ओर पढ़ेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है कि किसी संख्या के या संख्या में उस या में से करो, घटाने वाला ले लेते हैं, में से उस संख्या का 14/2/7% घटाने पर 14/2/7 घटाने पर 24/42 प्राप्त होते हैं। तो संख्या ज्ञात करो। अब देखो वही स्थिति है, कल की तरह अपन को संख्या नहीं दे रखी है, फिर भी संख्या नहीं दे रखी होते हुए भी अपन लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो संख्या नहीं है फिर भी कोई बात नहीं। अपन लोगों ने सीखा था कि 14 से 2 बटा, अपन को एक तो ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है, इन दोनों से संख्या पता नहीं है, फिर भी देखो ये जो प्रतिशत दे रखा है इसके द्वारा अपन सीखेंगे कि अपन को पता है कि 14/2/7% को अपन लोग यदि अनुपात में लिखें तो 1/7 के रूप में लिखा जा सकता है। अब कल मैंने कहा था जब 1/7 के रूप में लिखा जा सकता है तो इसको अपन लोगों ने आधार संख्या मानी थी, यानी कि संख्या जो अपनी है वो छुपी हुई संख्या है। अपन ये कह रहे हैं किसी संख्या का वो छुपी हुई जो संख्या है उसको अपन लोगों ने 7 मान दिया। अब 7 का 14 से 2/7 कितना होता है? 1। अब ये बात कह रहा है घटाने की। जैसे ही आपने 7 में से 1 घटाया, कितना आया भाई? 6। अब वही स्थिति है, समान स्तर पर तुलना कर लें तो 6 के बराबर कौन है भाई? घटाने पर कितना प्राप्त है? 2442। कितने गुना है भाई? अब ये 2442 है, कितने गुना है? इसमें देखो गुना पता है ऐसे नहीं चलता है, तो आप क्या करोगे? 2442 के अंदर 6 का भाग दे दो, वही स्थिति है। तो जरा देखो कितनी बार गया भाई? 4 बार, 0 7 बार, कितना गुना हो गया? 707। वही संख्या किससे कितने गुना हो गई? इंटू 407, 7 7 49 का, 7 6 का 28, 2849। यही देखो फिर से देख लेते हैं कि भाई अपने पास कितनी 2442 थी, घटाने पर इतना सही, घटाने पर इतना प्राप्त होता है। तो इसका अपन लोगों ने कभी कभी क्या गुना पता नहीं चलता कि भाई ये कितना गुना है, तो उसका भाग देके देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये है कि इसी को भी पहले वो संख्या घटाने पर थी, संख्या का भी इतना गुना होना चाहिए। और जैसे अपन लोग अपन समान स्तर वाली समझ के आ रहे हैं, उसी के द्वारा यदि 6 के इक्वल में ये है तो उसके बट्टों में आ जाती है। अब जिस तरह से अपन उसमें 100 मानते थे उस संख्या को आधार मान लें, यदि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वही अपनी संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन देखा है। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो चुनाव वाले क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में खूब आते रहते हैं चुनाव। जिस तरह से
मैं लिख देता हूं कि किसी क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं थे। दो उम्मीदवार थे जिसमें से जिसमें एक उम्मीदवार ने 62% मत प्राप्त कर 2448 मतों से जीत दर्ज की, तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब देखो क्या होता है कि भाई कोई चुनाव में था, कोई चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे। एक उम्मीदवार ने क्या किया कि 62% वोट प्राप्त कर लिया और वोट प्राप्त करने के बाद 2448 मतों से जीत दर्ज कर ली। अब चुनाव कुल कितने वोट पड़े। अब देखो जैसे मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि समान स्तर पर तुलना करने के लिए जब अपने पास एक संख्या दे रखी उससे अपन लोग 4 डिजिट निकाले जा सकते थे। जैसे अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बात दे रखी है तो इसके द्वारा जरा देखो, मान लेते हैं अपन कुल वोट कितने हो गए भाई। कुल वोट अपन लोग मान लेते हैं कि 100। अब प्रतिशत दे रखा है 100 वोट में से 2 इंसान होंगे, एक तो जीतने वाला यानी कि जीता और दूसरा क्या हो गया, हारा। अब जीतने वाले ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए भाई, 62%। तो जब जीतने वाले 62 कर दिया तो ये पीछे कितना बचा भाई, 48%। अब अपने पास देखो प्राप्त कर कितने मतों से जीत प्राप्त की, 24 और 48 से, यानी कि ये जीत का अंतर है, जीत का अंतर है। इसलिए इन दोनों में भी अंतर ये आ जाएगा। देखो 6 12 में से 4 और 5 में से 3 तो 24%। अब यही स्थिति है, ये क्या आया आपका अंतर। अब इस अंतर को जिस तरह से अपन को पता था कि भाई समान स्तर पर तुलना करने, यानी कि अपने 24 है, 24% के बराबर कितना भाई, 24 और 48 है ना। तो 1 के बराबर कितना, 24 और 48 और 24 100 के बराबर कितना, 100। देखो 1102 मल्टीप्लाई किया तो 10,200 आंसर कितने आ गए भाई, 10,200। तो ये इस प्रकार वोट अपन देख सकते हैं कि कैसे किए जा सकते हैं। एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन चुनाव का और ले लेता हूं मैं, इसके जैसा ही बिल्कुल डिजिट चेंज करूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि तो दूसरा भी कैसे किया जा सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूं कि भाई किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार 57% मत प्राप्त कर 1680 मतों से जीत दर्ज करता है, तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें।
अब देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़े कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी कि और उसमें से एक उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? 57% मत प्राप्त करके 1680 मतों से जीत दर्ज कर ली। डाले गए मतों की संख्या बताओ, अब कुल वोटों की संख्या बताओ, बात वही है जिस तरह से इस पीछे वाले क्वेश्चन में अपन लोगों ने किया था कि भाई कुल जो वोट थे अपने, कुल वोट अपन लोगों ने कितने मान लिए? 100। अब 100 में से 2 भाग जो हो जाएंगे, एक तो हो गया जीतने वाला और दूसरा हारा। अब जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? 57%। तो इसने कितने कर दिए भाई? 43%। अंतर देखो, 7 में से 3 गए तो 4 और 1 14, यही है। अब ये प्रतिशत तो समान स्तर पर की तुलना कर लें तो जरा देखें कि 14% के बराबर कितना है भाई अपना? 1680। 1 के बराबर कितना है? 1680 बटे 14, और 100 के बराबर लेता हूं मैं तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 100 से। देखो काट देते हैं, 14 एकम 14 और पीछे बचे 2 28, 14 2 28, यानी कि 120 00। कितने हजार वोट आ गए? टोटल वोट कितने हो गए? 1200 वोट। इस प्रकार अपन समान स्तर पर जाकर तुलना कर सकते हैं और प्रतिशत के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो और क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूं, जरा देखें कैसे कैसे होते हैं ये प्रतिशत से। अब मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूं कि किसी परीक्षा में मैं 34% विद्यार्थी गणित विषय में, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, तथा 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थियों की संख्या 288 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कोई बात नहीं। ये कह रहा है, वापस से पढ़ रहा हूं मैं, कि किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित विषय में, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। क्या लिखा है? अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो सकते हैं, तथा परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण होने वालों की संख्या दे रखी है टोटल, और टोटल कितना दे रखा है भाई? 288। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि भाई अपन को जो आंकड़े दे रखे हैं कि फेल और पास दोनों वाले दे रखे हैं, प्रतिशत अपन को जो भी दे रखे हैं वो सारे के सारे अनुत्तीर्ण में दे रखे हैं, और फिर संख्या दे रखी है
वह उत्तीर्ण की दे रखी है। तो जरा ये ध्यान रखें कि सबसे पहले अपन लोग उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में संबंध निकाल लेंगे, यानी कि जो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं वो एक करेंगे। अब जरा देखना, ये जो फेल की बात स्थिति बन रही है कि ये फेल जो देख रहे हैं कि भाई गणित में भी हो रहे हैं और 25% विद्यार्थी इंग्लिश में हो रहे हैं, जबकि 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। अब ये समझो, देखो दोनों विषय में थोड़ा सा ये अलग हटके देखना। यहां देखना, मैं लिख रहा हूं, थोड़े नाम लिख के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि जैसे मैं लिखा यहां कि मैथ के अंदर और यहां लिख रहा हूं मैं इंग्लिश के अंदर। जरा देखो, थोड़ा सा नाम लिख रहा हूं मैं, पी क्यू, या फिर नाम लिख लेता हूं मैं राम, श्याम, मोहन, रेखा, अंजू। ये जो फेल होने वाली बात कर रहा है ये मैथमेटिक्स में फेल हो गए हैं। उसके बाद इसमें मैंने लिख दिया मंजू, रामलाल, मोहन, अंजू और एक और को भी नाम ले लो, मांगीलाल। ठीक है जी, ये लो सर। अब देखो, आपको दोनों फेल वाले बंदे हैं, ये भी फेल है, ये भी फेल है। अब यहां देखें कि भाई जो बात कर रही है कि ये देखो मोहन यहां भी है, यहां भी है, स्थिति यहां है, यानी कि तो दोनों में फेल हो गए। एक में फेल हो गया तो दोनों में काउंट करने की जरूरत नहीं, डबल बार हो गया। तो देखो फिर अंजू यहां भी है, अंजू यहां भी है, चलो ठीक है। उसके बाद यहां देखो 1 2 3 4 5 कैंडिडेट यहां है और यहां 2 की पुनरावृत्ति होगी तो कैंडिडेट कितने बच गए? 3। तो फेल होने वालों की संख्या तो कितनी बची है? 8। अब ये कैसे देखेंगे? 5 प्लस यहां कितने भी, ये भी 5 है। फेल 2 कॉमन है, यानी कि कॉमन दोनों में फेल है, इसलिए हटा दिया, कितना हो गया? 8। तो यही कॉन्सेप्ट अब यहां समझना। देखो कि फेल होने वाले संख्या कितनी है? फेल होने वालों की संख्या हो गई है, फेल होने वालों की संख्या एक तो देखो 34%, फिर कितनी है भाई? 25%। ये दोनों के बाद जिस तरह से ये 19% घट जाएगी वो अपनी आएगी फेल की। देखो कितने हो गए? 9 में से 9 गया तो 0, 5 और में से गया तो 40%। ये है फेल वाले। फिर भी अपना क्वेश्चन अभी तक बराबर नहीं है, थोड़ा सा गौर करिए। ये अनुत्तीर्ण है, जबकि ये संख्या अपन को किसकी दे रखी है? उत्तीर्ण की। अतः जो अपने पास कैंडिडेट है, टोटल यदि 100 थे तो कितने प्रतिशत भाई पास हो गए? 60। अब देखो समान स्तर पर तुलना कर लो, 60 के बराबर कितना है? 288। ठीक है भाई, 88 है तो टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 288 बटे 60 इंटू टोटल ऑफ टोटल चाहिए। चलो ठीक है भाई, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। उसके बाद देखो 0 से 0 गया, 6 का भाग देते हैं, 6 6 24, पीछे बच गए 4, इधर 48 हो जाएंगे, 8 चौक 48, कितने हो गए? 480 स्टूडेंट जो है वो पास। टोटल स्टूडेंट कितने थे परीक्षा के अंदर? 480 स्टूडेंट बैठे थे। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस आपको करने में मिलेंगे, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में मिलेंगे। जिस तरह से ये विशेष चल रहा है पार्ट, उसके अंदर मैंने आज चौथे पार्ट के अंदर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की लेवल को बढ़ाया है, इसलिए थैंक यू।